If I'm not wrong, you are डॉक्टर सोबिया नजीब। आप बहुत जानते हैं मेरे बारे में। इससे कहीं ज्यादा जानता हूं और मजीद जानना चाहूं, अगर आपको बुरा न लगे। थैंक यू सो मच। इसलिए मेरी दावत में आने के लिए और बहुत खुशी से शरीक होने के लिए। कोई दुखी होकर भी आता है किसी की खुशी में? नहीं, सब नहीं आता। सैडिस्ट कहते हैं उन्हें। खैर, मेरे ख्याल से सब कुछ बहुत अच्छी तरह हो गया। जी जी, अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से हो गया, और मेरे लिए तो यही काफी है कि मामा पापा बहुत खुश हो गए। फर्माबरदार बेटे लगते हैं आप अपने माँ बाप के। बच्चे तो सभी फर्माबरदार ही होते हैं माँ बाप के। सभी तो नहीं, खैर अब मैं पानी लेने जा रही थी, आपको कुछ चाहिए? तो वो जो काम वाली है नजमा, उसका क्या? उससे कहो कि पुप्पू का ख्याल रखे। मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो मैं खुद आकर उनका ख्याल रखूंगी। वाकई? हाँ। सभी भी कह रही थी कि अम्मा की खिदमत के लिए एक बहू ले। क्या? क्या मतलब क्या? यानी तुम एक लड़की से शादी सिर्फ इसलिए करोगे ताकि वो तुम्हारे घर के सारे काम काज कर ले? If I'm not wrong, you are डॉक्टर सोबिया नजीब। आप बहुत जानते हैं मेरे बारे में। इससे कहीं ज्यादा जानता हूं और मजीद जानना चाहूं, अगर आपको बुरा न लगे। तुझको मांगा पर तू न मिला, तेरी राहें तकते तकते बन गया दिल जला। दिल तो दुखा है ना, पर याद किया है ना। आंसू मेरी गवाही बर्बाद किया है। टूटा है दिल, बिखरा है दिल, सारे आसमां जले। जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। आप रोज सुबह जल्दी उठ जाती हैं या आज कुछ स्पेशल है? MBBS कर रही हूँ, उठना पड़ता है, कॉलेज आना होता है। लेकिन आप तो फ्री होकर आए हैं एजुकेशन से, आप क्यों उठ गए? जॉगिंग करने की एक बुरी आदत है मुझे। हेल्दी हैबिट कहते हैं इसे, अच्छी बात है ये तो। हाँ, शायद एक यही अच्छी आदत है मुझे, ना बाकी तो सब बुराइयां ही दिखती है। खुद को क्रिटिसाइज करना आपका शौक है या स्टाइल? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ लोग खुद को बड़ा साबित करने के लिए अपने आप को छोटा कहते रहते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? मुझे तो ये आज पता चला। अच्छा, चलिए हो सकता है ऐसा ही हो। Have a good day. Excuse me, आप कुछ जल्दी में लग रही है। जाहिर है कॉलेज आना है, देर हो रही है। चलें तो फिर आज मैं आपको छोड़ देता हूँ। किस खुशी में? फर्स्ट कजन हूँ आपका, और इतने करीबी रिश्तेदार का फर्ज बनता है कि आपकी खिदमत करें। मैं इनकार ना कीजिएगा, प्लीज मान जाइए, मुझे खुशी होगी। चले, आपकी खुशी के लिए मान जाते, लेकिन रोज रोज मुझे ये ऑफर ना कीजिएगा। ठीक है, मैं चेंज कर लूं?
फिर ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। डन। सी या। मम्मी, नाश्ता। उठ गए तुम? जी। आपकी कमर का दर्द बेहतर है? बहुत बेहतर है। तो अच्छी बात है। चले अब आप नाश्ता कर लें। भाई पहले मैं तुम्हारा नाश्ता बना अरे दूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना भी साथ ही लाया हूँ, मिलके कर लेते हैं। माँ के साथ नाश्ता करोगे आज? बहू ही ले आते। फिर आप शिकायत करेंगे कि सारा वक्त बीवी को देता है और माँ के पास नहीं रहता। हरगिज़ नहीं, कोई शिकायत नहीं होगी, बस तुम एक दफा हामी भर लो। चले ठीक है, फिर आज शाम चलते हैं सलमा मानी के पास। सच? मुझ मेरे और सोबिया के रिश्ते की बात। सोबिया मान गई? मुझे पता है वो भी यही चाहती है। हम बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी ना। ठीक है, फिर मैं ना सबिया को फोन मिलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप सभी को कुछ मत बताएं, वो ऐसे ही अपने कामों में इतना मसरूफ है। आप पहले बात तो करके देखें। चलो ठीक है, ऐसे ही सही। चलो आप पहले पानी पिए, फिर नाश्ता करते हैं। खुश कर दिया तुमने बेटा। अच्छा चलो फिर मैं आराम से ही आऊंगी। ठीक है, ओके सी यू। चले? आपकी ऑफर का शुक्रिया, लेकिन मैं कुछ देर बाद जाऊंगी। मेरी फर्स्ट क्लास ड्रॉप हो गई है। मुझे ड्रॉप ना करें, लेकिन मैं तो आपका इंतजार करूंगा। मैं भी आपकी फर्स्ट कजिन हूँ। खिदमत तो ठीक है, लेकिन सहमत नहीं दूंगी आपको। जवाब देना जानती हैं आप। सवाल करना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं इस उलझन से भागती हूँ। आपको पता है, अगर आप फाइन आर्ट्स पढ़ती तो आप बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन जाती। एक अच्छा सर्जन भी आर्टिस्ट ही होता है। वो कैसे? फिर सवाल? मुझे लगता है कि मुझे आपको खासा कुछ बताना पड़ेगा। देखिए, मेरा नाम सोबिया अली है, मैं आपके सगे चचा जान की बेटी हूँ। मेडिकल स्टूडेंट हूँ, सर्जन बनना चाहती हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं कर भी रही हूँ। ताया जी के घर रहती हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन जिंदगी में इससे भी खुश रहना चाहती हूँ। ये काफी है या और भी कुछ बताऊँ? मेरा दिल तो चाह रहा है कि आप इसी तरह बातें करती रहो और मैं सुनता रहूं। आप काफी अरसे बाद घर वापस आए हैं। घर के कामों में दिल लगाएं, वरना बोर होते रहेंगे और यूं ही लोगों को पिक एंड ड्रॉप करते रहेंगे। अगर आप समझ रही हैं कि आपने मुझे टाल दिया, तो ऐसा नहीं। आप जब भी कॉलेज जाएंगी मैं ही छोड़कर आऊँ। अच्छा जी, ठीक है। अगर आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो ओके, फिर मैं जाकर तैयार हो जाऊँ। आप मेरा वेट करेंगे? मैं वेट कर। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। बहुत मौके आए और चले गए। जब भी मैंने अपनी खुशी शेयर करने की कोशिश की है, मैंने हमेशा मुझसे ऊपर उस आमिर को अहमियत दी है। अकरम तो वो यहाँ नहीं है ना? हर बात में आमिर, हर वक्त आमिर आमिर आमिर। इस घर में ना हर चीज आमिर के लिए।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम तायमी। वो दरअसल अम्मी ने मुझे घर बुला लिया है। आप आमिर को ना भेजिएगा मुझे पिक करने के लिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जी जी ठीक है। ताहिर, ताहिर बेटा। जी अम्मी। अरे वाह, माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारी और फ्रेश लग रही हैं। अपने बेटे का रिश्ता मांगने जो जा रही हैं। इसका मतलब इतने दिनों से जो आप बीमारी दिखा रही थी, सिर्फ मुझे डरा रही थी आप। ऐसा कुछ नहीं बेटा, बुखार की नकाहत तो अब भी है, लेकिन तुम्हारा घर बस जाएगा, इस खुशी से तो मेरे पाँव ही जमीन पर टिक रहे। तुम भी तो तैयार हो जाओ। अम्मी इससे ज्यादा क्या तैयार हूँ, अब तो बस सेहरा बांधने की देरी है। अरे मेरे बच्चे को इतनी जल्दी है सेहरा बांधने की? हाँ अम्मी इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब आप बस मंगनी की बात करके आए। हाँ भाई ठीक है, मैं उनको कहूँगी छठ मंगनी पट ब्याह कर दे, क्योंकि मेरा बच्चा तो अतावला हुआ जा रहा है। अच्छा आप चले? मिठाई किधर है? घर ला के बासी कर देता मिठाई, रस्ते से ताजी लेंगे। अभी से कितना ख्याल है मेरे बेटे को अपने ससुराल का। चलो ये क्या तुम कॉलेज से आते ही फोन पर लग जाती हो? कुछ पता भी है घर पे मेहमान आने वाले हैं? क्या करूं अम्मी? वैसे आ कौन रहा है और क्यों आ रहे हैं? कुछ लगते तुम्हारे भी और मेरे भी। उनके आने से पहले क्या पूछूं कि क्यों आ रहे हैं? जब आएंगे तो खुद ही देख लेना। आप भी ना हर वक्त तुम मेरी गुड़िया के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? बच्चों, क्योंकि आप इन्हें समझाती नहीं है, इसीलिए। फिक्र ना करो, आज तो मैं इसको ऐसा समझाऊंगी कि तुम्हें डांटना तो क्या घूरना भी छोड़ देगी। अच्छा आप दोनों बातें करें, मैं बस 1 सेकंड में आती हूँ। अरे मेरा बच्चा, मेरी तो जान है इसमें। बाजी ताहिर नहीं आया? अरे आया मेरे साथ, उसी के साथ तो आई हूँ। ताहिर अब अंदर भी आ जाओ। अच्छा आ जाएगा वो, आप बैठे तो सही। चलो कॉल करो आसिफ। अब देखो ताहिर मुझे रोज कहता है कि आप जाएं मामी का हाथ बटाएं। अच्छा, अब मैं उसको क्या बताऊं? तुम और मैं तो दिन में कितनी दफा फोन पे बात कर लेते हैं, पल पल तो हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तुमने क्या पकाया आज, क्या खा रहे हो? आप बाजी इधर आ जाएं, चाय पी लें। बिल्कुल। और मैं तो जब तक आपसे मशवरा ना ले लूं मेरी तो तसल्ली नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रही है, नंद भाभी तो लगते ही नहीं है। मैंने तो कभी आपको नंद समझा ही नहीं, आप मेरी बहन है। बिल्कुल ठीक कह रही है। और सलमा, मैं भी तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझती रही। सही कह रही हैं आप। सलमा, ये नंद भाभी का कितना खूबसूरत रिश्ता है। सही बात। और लोगों ने इसको कितना बदनाम कर दिया है। बिल्कुल। शुक्र है तुमने कॉल तो की, मैं तो डर ही गई थी उस दिन। डर तो मैं भी गया था। किस बात से? तुम मेरे मना करने के बावजूद भी उधर चली गई थी। जानबूझकर तो नहीं गई थी ना, जाना पड़ा था। लेकिन यकीन करो, उस दिन से अब तक सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र थी। सच? कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? मोहब्बत का तरसवा जैसे भी यकीन दिला दोगी कर लूंगा। मोहब्बत तो मैं भी बहुत करती हूँ तुमसे, कहो तो कसम खाने को तैयार हूँ। कर लिया यकीन, लेकिन डर तो हमेशा ही लगा रहेगा ना। सोच रहा हूँ कि फाइनल बात कर लूं। सलमा,
मैं सोच रही थी कि ताहिर और देखो अभी बात शुरू भी नहीं हुई और उसके फोन आने शुरू हो गए। सुन ले क्या कह रहा है। कहाँ रह गए ताहिर? मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अब अंदर आ भी जाओ। अम्मी आप बाहर आए। क्यों, क्या हो गया है? मैं जो कह रहा हूँ बस वो करें। कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। एक इमरजेंसी हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा आपने मामी से मेरे और सोबिया के रिश्ते की बात तो नहीं की अभी? नहीं अभी की तो नहीं, बस करने ही वाली थी, लेकिन बताओ तो सही हुआ क्या है? बस फिर उठें और अभी बाहर आए, मैं आपका इंतजार कर। अच्छा भाई मैं आती हूँ, अल्लाह। क्या हुआ बाजी, सब ठीक है ना? पता नहीं, अच्छा भला मेरे साथ आया था और अब सीधा घर पहुँच कर वहाँ से फोन कर रहा है कि घर में कोई इमरजेंसी होगी, आप फौरन आ जाएं। कैसे इमरजेंसी होगी? अरे कुछ भी नहीं हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा सबिया से लड़ पड़ा होगा। इसीलिए तो कह रही हूँ ना, रुक के मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं, मैं रुक गई ना तो इस लड़के ने मुझे हर 5 मिनट में 10 फोन कॉल्स कर दी हैं। अच्छा ठीक है, जाएं फिर वापस आइएगा। हाँ तो चाय तो मैं यहीं पीती हूँ। ठीक है चलो सलमा, फिर अपना ख्याल रखना। हाँ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है। अरे क्या मसला है? अरे छोड़ो तो सही, गिराओगे क्या मुझे? पता नहीं क्या मसला हो गया इस लड़के का। हवा के घोड़े पे सवार तो मुझे ले भी गए और हवा के घोड़े पे सवार वापस भी ले आए। जब मैं मकसद पे पहुंची तो तुमने बात ही नहीं करने दी। अरे बात तो करने देते। मैंने तो सोचा था कि मंगनी की बात कर ली है, अगले महीने शादी की बात करके बहू घर में ले आऊंगी। नहीं है ये घर उसके काबिल और मैं भी नहीं हूं उसके काबिल। कोई जरूरत नहीं आपको मामी से बात करने की। जब मैं कुछ बन जाऊंगा ना तो फिर बात आगे बढ़ेगी। मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है मुझे अम्मी। मैं सोबिया के काबिल बन के दिखाऊंगा। पता है सब गलत कहते हैं कि तुम में एहसास नहीं। तुम तो बहुत बेहिस हो। कोई अगर मुझसे पूछे ना तो मैं पूरी दुनिया को बता दूं कि तुमसे ज्यादा एहसास करने वाला शख्स मैं नहीं जानती। आप यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं, आप यूं अचानक बिना बताए आ गए। खैरियत तो है? आप भी तो यूं अचानक यहाँ बिना बताए आ गई। ऐसा पहली बार नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको लेने आया, ऐसा पहली बार हुआ। अब मैं तो अभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं तायाबू और तायम्मी को बताकर आई थी। मुझे बताना भूल गई आप? मैं आपको बताने की पाबंद नहीं हूँ। पाबंद कर सकता हूँ मैं आपको। जी? कुछ नहीं, चलने की तैयारी करें आप। मैं चची जान को सलाम करके आता हूँ। हाँ अम्मी, वो
अस्सलाम वालेकुम चाची जान। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा, कैसे आना हुआ? आपसे मिलने और सोबिया को लेने आए। ये तो बड़ा अच्छा किया। मुनीरा भाभी और मजीद भाई ठीक है ना? जी वो बिल्कुल ठीक है और बहुत याद करते हैं आपको। मैं उनसे नफरत करता हूँ, बहुत ज्यादा, शदीद नफरत। मैं चाहता हूँ कि तुम मजीद से नफरत करो, आमिर से नफरत करो और इतनी नफरत करो कि दोनों खत्म हो जाए। बताओ, मेरा साथ दोगी? घर पे दावत थी, इतने सारे मेहमान, तो मुनीरा की थकावट उतर गई? जी बस इसीलिए सोबिया को लेने आए हो, थोड़ी अम्मी की मदद हो जाएगी। अच्छा सोबिया बेटा, आमिर के साथ चली जाओ। प्लीज जरा जल्दी कर लें, अम्मी इंतजार कर रही हैं आपका। अच्छा मैं ना तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं चाची जान, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस सोबिया आ जाए तो मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, मैं लेके आती हूँ ना, बैठो। चाची जान मेरा अपना ही तो घर है, फिर कभी आऊंगा ना, अभी अम्मी इंतजार कर रही हैं। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी। सोबिया। जी अम्मी। आ जाओ। ये तुम्हारी सोच है ना? वो भी ऐसा ही सोचता। क्यों? कहा उसने क्या कहना है मुझसे? मैं जानता हूँ उसके स्टैंडर्ड्स काफी एम्बिशियस है, मगर मैं भी उसके काबिल बन के दिखाऊं। क्या अजीब बातें कर रहे हो तुम? ये बिरादरी हमारी रिश्तेदारी है उनसे, ये स्टैंडर्ड बीच में कहां से आ गए? करती हूँ सबिया को फोन, समझाई तो नहीं। क्या समझाना है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो मेरे पास। जी क्या हुआ बाजी, आप सबिया की तरफ भी नहीं गई और बात भी अधूरी छोड़ दी? और क्या समझाना था? कुछ नहीं मामी। आप दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं, कुछ भी नहीं। बाजी आप बताएं, बात क्या है? आप मेरे घर आई, मिठाई लाई और कुछ बताया भी नहीं। इतना तो मैं समझती हूँ कि वो मिठाई सबिया के लिए नहीं थी। भाभी, मैं दरअसल सोबिया का रिश्ता मांगने आई थी आपसे, लेकिन क्या? कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है कि अभी इन बातों का वक्त नहीं है। वैसे भी सोबिया ने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया हुआ है और दरअसल बात ये है कि इसने बचपन से उसकी मोहब्बत को दिल में बसाया हुआ है, लेकिन रिश्ते से इनकार कर दिया क्योंकि ये अपने आप को सोबिया के काबिल नहीं समझता। हाँ तो और क्या? आपको लगता है वो उस घर के लिए बनी है? उसको हमेशा एक अच्छे मयार की जिंदगी चाहिए थी। आज जब वो इस मुकाम पे है तो मैं उसको उठाकर यहाँ ले आऊं? उसका दम घुटेगा यहाँ। वहाँ आराम से, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही कुछ होगा मैं उसको इस घर में ले आऊं। मुनीरा बेगम, जानती हो मैं बिट्टो के बारे में बड़ी अजीब और गरीब इंकिशाफात हुए मेरी नजर में। क्या? बड़ी डिसेंट बच्ची है हमारी ये, सुलझी हुई, तमीजदार,
घर गृहस्थी समझने वाली, बात करने का अंदाज भी डॉक्टर बनने जा रही है माशाल्लाह। अरे मैं उसकी जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। हाँ सही कह रहे हैं आप, सलमा भाभी की बड़ी अच्छी तरबियत है। इसमें कोई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तायबू, तायमी। वालेकुम अस्सलाम। सोभिया तुम तो अपनी अम्मी की तरफ गई थी ना? जी। अरे अच्छा हुआ ना, आमिर उसे अपने साथ ही ले। अब आइंदा बताए बगैर गई ना तो तुम्हारे कान खींचूंगा। आई एम सॉरी तायबू। नहीं, इस तरह खाली सॉरी पे तो मैं मानने वाला नहीं, सजा मिलेगी। सजा? कैसी सजा? हाँ क्यों भाई, सजा के बगैर तो मैं इसको नहीं जाने दूंगा। अब रहने भी देना मजीद। कैसे रहने दूं? और इसकी सजा ये है कि ये अपने हाथों से सबको खीर खिलाएगी। जी जी मैं बना देती हूँ। खीर? अब ये क्या मामला है? हाँ हाँ बेटा, तुम्हें पता ही नहीं इसके हाथ में कितना जायका है। Really? अभी आई है बच्ची, आते ही आपने इसको काम दे दिया। अरे तो बेटियां काम करती हुई अच्छी लगती हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं तायमी, मैं बना देती हूँ खीर। आप लोग बस बैठे, मैं थोड़ी देर में बना कर लाती हूँ। देखा तुमने, देखा? अरे क्या बात है, मजा आ जाएगा खीर का। जब तक ये खीर तैयार होती है मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूं। मामी, आपको अम्मी ने अपना समझ के सब बता तो दिया, मगर वादा करें आप सोबिया को कुछ नहीं बताएं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कहूँ क्या। कुछ ना करें, वक्त आने पे सब खुद ही ठीक हो जाए। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकती। ठीक है। थैंक यू। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैसेज कर रही थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ किससे बात हो रही थी? किसी को नहीं, आप बताएं, कोई काम था आपको? नहीं, वो दरअसल घर में इतनी अच्छी खीर की खुशबू आ रही है तो मैंने सोचा कि आपसे पूछूं कि जब घर में मुलाजिम मौजूद है तो आप क्यों इतनी मेहनत करती हैं? वो तायाबू ने फरमाइश की थी, अब उनका कहना तो नहीं टाल सकती ना मैं। अच्छा, तो ताया अब्बू के बेटे के लिए भी अपने दिल में थोड़ी सी गुंजाइश निकाल लें। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी ताया अब्बू का ही बेटा हूं, उन जैसा ही। थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मुझे भी दे दे। तो आप अपनी बात कर रहे थे? ताया अब्बू का मैं ही बेटा हूं। नहीं, मुझे लगा कि वो आसिफ की बात कर रहे थे आप। आसिफ अम्मी का बेटा है। अच्छा, आपको नहीं पता? मुझे तो यही लगा कि आप दोनों सगे भाई हैं, मुझसे तो किसी ने नहीं कहा। हैरत है, ये बात अलग है कि हमने घर में कभी कोई फर्क नहीं रखा और उसे हमेशा अपने सगे भाई की तरह ही समझा। लेकिन अफसोस है कि आसिफ का दिल हमारी तरफ से साफ नहीं है। लेकिन क्यों? बाबा ने उसे बाहर पढ़ने नहीं भेजा। बाबा को ऐसा लगता था कि वो पढ़ाई में अच्छा है तो आराम से कुछ भी पढ़ लेगा। बस यही बात शायद उसके दिल में रह गई। अगर पढ़ाई में अच्छा था तो उसे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ने के लिए भेजना तो चाहिए था ना। हाँ, मुझे अफसोस हुआ इसका, लेकिन तब जब मैं यहाँ से चला गया बाहर जाकर मुझे इसका और भी अफसोस हुआ। लेकिन जब मैंने आसिफ को उसके खुद के बल पे खड़े होते देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई।
और मुझे समझ में आ गया कि बाबा का फैसला गलत नहीं था। और आज देखो, कुछ ना होने पर भी वो कहाँ खड़ा है। आसिफ ने बहुत मेहनत की है। आसिफ आपका सौतेला भाई, आपको जेलसी नहीं हुई कभी उससे? कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे मैंने कभी सौतेला भाई समझा ही नहीं। और अगर कभी मेरी या अब्बू की जानिब से दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर कुछ हुआ भी तो मुझे उसका दुख है। बस मैं ये चाहता हूं कि उसके भी दिल में अगर कोई बुराई है तो वो खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आज भी मेरा नाम नहीं सुनना चाहता होगा। चले, हो सकता है कि उसको भी बाहर जाके आपकी तरह एहसास हो जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपकी बनाई खीर की खुशबू पूरे घर में मजीद फैल गई। ताया अब्बू का बेटा होने के नाते थोड़ा सा हक तो मेरा भी बनता है उसमें। मिलेगी क्या? जी जी जरूर, बस बन जाए तो चक्के बताएगा कैसी बनी। श्योर, मैं देख लेती हूँ। शाइस्ता, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ना रंग भी पीला पड़ रहा है। कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? अच्छा मुझे छोड़े अम्मी, ये बताइए रशीदा को आई थी क्या आज? हाँ, ताहिर भी आया था साथ में। क्या कह रही थी? क्या कहने उस बेचारी ने, ताहिर ने मना कर दिया ने। वो क्यों? कहता है कि पहले किसी काबिल बन जाए तो फिर सोबिया के लिए हाँ करेगा। जानता जो है वो सोबिया को अच्छी तरह से। पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसे, हालांकि वो तो सोबिया को बचपन से ही पसंद करता है ना। पर अम्मी सोबिया तो नहीं पसंद करती ना वो उस घर में कभी शादी करना चाहेगी। बेवकूफ़ी करेगी और कुछ नहीं। वो अच्छी तरह से जानती है उसे जिंदगी में क्या करना है, और इस बात का बखूबी इल्म है ताहिर को, इसीलिए तो उसने बात करने से मना कर दिया है। जब कुछ बन जाएगा तो सोबिया से खुद ही बात कर लेगा। सही कह रहा है। वैसे तुम भी बड़ी अजीब बच्चों वाली बातें करती हो। इतना प्यार करते हैं वो इस घर में सबसे। मैं तो सोबिया को समझाऊंगी कि वो हाँ कर दे ताहिर के लिए। कर ही ना ले वो कभी हाँ, देख लीजिएगा आप, कभी नहीं हाँ करेगी वो। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, परेशान कर दिया इस लड़की ने। अच्छा परेशान तो मत हो, छोड़े इस बात को, बस रहने दे। शाइस्ता, मैं कैसे परेशान ना हूँ? इतना अच्छा रिश्ता है, इतना अच्छा लड़का है, अपनी माँ का फर्मा बरदार है, पढ़ता भी है, काम भी करता है, घर चला रहा है। अगर सोबिया हाँ कर दे तो कितना अच्छा हो जाएगा, और फिर वो हमारे करीब भी तो रहेगी। अम्मी सोबिया को ना ये मोहल्ला पसंद है, ना ये लोग, और ना ही ताहिर, इसलिए रहने दे। फजूल है उससे ये बात करना। अभी ताहिर जो कह रहे हैं वो मान ले और बस रहने दे इस बात को। अल्लाह खैर ही करे। खैर होगी, परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, कहाँ थी तुम? कब से फोन कर रहा हूँ मैं तुम्हें। बस अभी अभी फारिग हुई हूँ, किचन में थी। क्या कर रही थी? ताया अब्बू के लिए खीर बना रही थी। क्यों, तुम वहाँ क्यों? मना किया था ना मैंने तुम्हें, बताया था कि अपनी अम्मी के घर रहो। आमिर है वहाँ पे। तो तुम्हें पता है मैं उससे कितनी नफरत करता हूँ, कितना जहर लगता है वो मुझे। हाँ, लेकिन अब शायद तुम उससे मिलोगे ना तो तुम्हें इतना बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, सुरखाब के पर लगे हुए हो उसमें? नहीं, लेकिन अब वो बहुत बदल गया है। तुमने जैसा बताया था ना वैसा तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बहुत इंटरेस्ट लेने लगी हो तुम इसमें। वक्त तो धीरे धीरे खुलेगा वो तुम पे, और इसलिए तुम्हारे सामने आ जाएगी फिर। अच्छा, पता नहीं, मेरी तो अभी काफी देर उससे गपशप होती रही है, बल्कि तुम्हारे बारे में भी बात हुई। तुम्हारी तो बहुत तारीफ कर रहा था वो। सब सच है, सब सब सच है। मेरा नाम लेना तुम उसके सामने, जरा जिक्र करना तुम। सारी नेगेटिविटी जो है ना उसके अंदर मेरे लिए सारी बाहर आ जाएगी। तो वही तो कह रही हूँ, अभी
बात करते हुए तुम्हारा जिक्र हुआ तो मुझसे कहने लगा कि उससे कितना अफसोस है कि वो अकेला ही बाहर पढ़ने चला गया और तुम यहीं रह गए। तुम्हें पता है उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है आसिफ, उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। बस अब तुम भी अपना दिल साफ कर लो। बस हो गया ना ये आमिरनामा। कोई और बात करे या फिर मैं फोन रख दूं? एक तो मैं तुम्हें तुम्हारी तारीफें बता रही हूँ और तुम मुझे पे गुस्सा कर रहे हो। हाँ होऊंगा मैं गुस्सा, नफरत करता हूं मैं उससे, नफरत करता हूं मैं उससे, नफरत। आसिफ